हमसफर भी तुम ही हो। अविनाश सुबह समय पर उठा, नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, ये सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अविनाश को सुबह से बहुत तेज बुखार है। क्या करूं? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाएं शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। यह कहकर संस्कृति ने फोन रख दिया और उसने डॉक्टर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर हॉस्पिटल में व्यस्त था, इसलिए उसने कहा कि उन्हें अस्पताल ले आइए। इतना कहकर डॉक्टर ने फोन रख दिया। अब संस्कृति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। उसने पास की मेडिकल की दुकान से जाकर कुछ दवाइयां ले आई और अविनाश को खाने के लिए दी। अविनाश दवाइयां खाकर सो गया तो यह देखकर संस्कृति को लगा कि हो सकता है उन्हें नींद आ गई होगी। यह देखकर संस्कृति भी सोने चली गई। जब सुबह हुई तो संस्कृति ने अविनाश को उठाया। अविनाश का बॉडी बहुत ही ढीला हो चुका था। अब उसके अंदर प्राण न बची थी। यह देखकर संस्कृति का पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपने आप को संभाला और अपनी सास को फोन किया। ये सारी घटना की जानकारी उसने अपनी सास को दी। दिन गुजरता गया, लेकिन संस्कृति अभी अविनाश को याद कर रही थी। यह देखकर उसकी सास ने कहा, क्यों ना तुम अपनी जेठ जी से शादी कर लो। संस्कृति बोली, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और जेठ जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सफर भी अविनाश थे और हम सफर। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी।